हर हर महादेव। सनातन पुजारी की यूट्यूब चैनल पर आज पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों से मैं एकादशी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सटतिला एकादशी के बाद व्यस्तता होने के कारण मैं एकादशी के ऊपर नहीं कुछ बोल पा रहा था, परंतु आज समय मिला है तो आज मैंने सोचा कि यह जो फागुन माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, तो उस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाए और उसकी कथा भी आप लोगों को आज से मिलेगी। आज से जो भी एकादशी आएगी उसमें आपको क्या करना है, उस एकादशी की क्या कथा है और किस पर आधारित है, वह सब मैं आपको अब हमेशा एकादशी के आने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बता दिया करूँगा। तो इस बार जो एकादशी है, जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम लोग विजया एकादशी के नाम से जानते हैं, उस एकादशी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी में क्या विशेष उपाय करें जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकें, वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह जो विजया एकादशी है, इस बार 6 मार्च को दिन बुधवार रहेगा, बुधवार का दिन रहेगा। उस दिन हम लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन एकादशी का व्रत करेंगे पूरे दिन। इस बार एकादशी है तो इसमें मन में शंका ना रखेगी आचार्य जी, पंडित जी, एकादशी आज है कि कल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुधवार के दिन पूरे दिन एकादशी का भोग है। इस दिन एकादशी का व्रत जो भी माताएं बहनें, जो भी भक्त करते हैं, वह अवश्य करें। इस कथा की एक पौराणिक कथा है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। यह त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता के खोज में निकले थे और जब वह समुद्र के पास आकर खड़े हुए थे, तब की यह कथा है। उस समय की कथा यह है कि समुद्र के पास भगवान श्री राम पहुंचे तो उनके मन में एक चिंता हुई कि इस मनुष्य रूप में मैं स्वयं इस वानर सेना के साथ कैसे इस समुद्र को पार करूंगा। यह 100 योजन का समुद्र है, इसे किस प्रकार पार किया जाए, यह चिंता हो ही रही थी कि वहां पर भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी आ पहुंचे और उनसे आकर वह कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस चिंता में हैं? हे भैया, आप क्या सोच रहे हैं? तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भ्राता, कुछ इस प्रकार की चिंता हो रही है कि किस प्रकार हम अपने वानर सेना के साथ इस समुद्र को पार करें, किस प्रकार हम दैत्यराज रावण के पास पहुंचे और उस पर विजय प्राप्त करें। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भ्राता श्री, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपको पता होगा कि यहां से आधे योजन की दूरी पर एक कुमारी द्वीप है और वहां पर एक वक्लाधव्य ऋषि का आश्रम है। वक्लाधव्य ऋषि जो है वह अनेक ब्रह्म को जानने वाले हैं, इसीलिए उन्हीं के पास चलिए और वह विजय होने की अवश्य ही कोई राह हम लोगों को बताएंगे। और यह सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वक्लाधव ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर अपनी चिंता को बताते हैं। सर्वप्रथम जाकर उनको प्रणाम करते हैं और वक्लाधव्य ऋषि के पूछने पर
वह अपनी चिंता को बताते हैं। तो वक्लाधव्य ऋषि उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, आप यदि पूरे वानर सेना सहित आने वाली एकादशी अर्थात यह जो फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यदि आप इसका व्रत करते हैं, पूरा दिन अन्न का त्याग करते हैं, इस व्रत का भली भांति पालन करते हैं, तो आप अवश्य ही अपने कार्य में विजय को प्राप्त करेंगे। और भगवान श्री राम वक्लाधव्य ऋषि के कथन अनुसार अपने पूरे सेना सहित भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान, मित्र सुग्रीव के साथ इस विजया एकादशी के व्रत को करते हैं। और इस एकादशी के करने मात्र से भगवान श्री राम समुद्र पर विजय प्राप्त करते हैं, समुद्र को पार करते हैं और उसके बाद लंका पहुंचकर दैत्यराज दशानंद रावण के साथ उनका युद्ध होता है। और उसके बाद भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। इस विजया एकादशी के दिन जो भी मनुष्य, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य यदि इस विजया एकादशी के दिन व्रत को करता है तो वह अपने कार्य में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी को करेंगे अर्थात करे, वह अवश्य ही अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। अब इस दिन क्या करें? कितनों के मन में यह होता है कि हम पंडित जी इस एकादशी के दिन क्या करें? तो इस दिन, जैसे कि आपने कथा सुनी कि श्री राम पर आधारित यह पौराणिक कथा है, तो इस दिन सुबह स्नान ध्वान कर भगवान श्री राम के द्वार पर जाएं, भगवान श्री राम की विधिवत पूजन करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और पूजन भगवान से करें। अपने कार्य में, जिस कार्य में आप असफल हो रहे हैं बार बार, उस कार्य में सफलता की कामना करें, भगवान की विधिवत पूजन करें। शंख से भगवान विष्णु, भगवान श्री राम का जलाभिषेक, पंचाभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे और उसके बाद भगवान की जिस प्रकार षोडशोपचार पूजन होती है वह पूजन आप करें। और इस दिन विशेष उपाय यह करें कि भगवान को 11 लड्डू, 11 केले, 11 खजूर, 11 लाल फूल और 11 दीपक भगवान को अर्पित करें। अवश्य ही आप सभी को कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।